यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी व्यक्तियों को स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो बिहार शिक्षक बहाली शिक्षा जगत से संबंधित कुछ भी अपडेट आती है हम सीधे अपने चैनल के माध्यम से आपको अवगत कराने की कोशिश करते हैं। ऐसे में जो भी नए अभ्यर्थी चैनल के माध्यम से जुड़ते हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को जो सब्सक्राइब करके बेल आइकन एक्टिव कर लें ताकि पल पल की अपडेट जो है वो आप तक पहुंचाई जा सके। और एक बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है, जिस प्रकार से आप सभी को ज्ञात है कि बिहार शिक्षक बहाली की अगर हम बात करें तो बहाली में जो अड़चन है वो लगातार आ रही थी और इस अड़चन को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं प्राथमिकता का जो केस था वो उसका डिसीजन आ चुका है। और इसके बाद अब कहीं ना कहीं सीटेट दिसंबर की जो बात की जाए तो सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों ने जो पटना हाई कोर्ट में जो केस फाइल किया था, कल एक निर्णायक फैसले का दिन है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव पास सीटेट एग्जामिनेशन इन दिसंबर 2019 टू पार्टिसिपेट इन द ऑनगोइंग टीचर्स सिलेक्शन दे सकते हैं। नीरज कुमार BS द स्टेट ऑफ बिहार विल बी हियर टुमारो इन पटना हाई कोर्ट। तो पटना हाई कोर्ट में कल उसकी जो है सुनवाई होने जा रही है। आप देख सकते हैं एक छोटा सा मैसेज आपको वायरल हो रहा है। तो ऐसे में ये संभावना जताई जा रही है कि शिक्षक बहाली की प्रक्रिया तो खुल गई है, लेकिन अगर सीटेट का भी जो मुद्दा है अगर वो क्लियर हो जाता है तो इसके बाद बहाली में कोई भी अड़चन सामने नहीं आएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कुछ अपडेट आई है। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये जो है केस का पूरा ये आपको दिखाई दे रहा है। एक समरी आपको दिखाई दे रहा है और कल जो है इसकी पटना हाई कोर्ट में जो है सुनवाई होने जा रही है। तो कह सकते हैं कि भाई कल जो है एक ऐतिहासिक फैसले का दिन हो सकता है और पटना हाई कोर्ट से जल्द से जल्द कल कुछ राहत भरी खबर मिल सकती है। तो साफ तौर पे अब यही हमें देखना होगा कि भाई आगे सरकार अब क्या रणनीति तैयार करती है, क्योंकि अगर ये मुद्दा जो है क्लियर हो जाता है सीटेट दिसंबर का तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही बात करनी होगी कि भाई अब जो कोई अड़चन है वो सामने उभर के नहीं आनी चाहिए। और अगर किसी प्रकार की कोई भी अड़चन अगर सामने नहीं आती है तो बहाली की प्रक्रिया जो है वो तीव्र गति से आगे चलती रहेगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें कि भाई आगे अब क्या कुछ होने वाला है तो मैं आपको ये बता दूं कि आगे जैसे ही ये तमाम प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं, कोर्ट केस का लफड़ा समाप्त हो जाता है तो तुरंत बहाली की प्रक्रिया संपन्न होकर नई बहाली जो है वो खुलेगी और शिक्षकों की नई नियुक्ति होगी। ये बड़ी अपडेट है और कहा जा रहा है कि भाई जैसे ही ये 94 शिक्षकों की भर्ती हो जाती है तो 1 साल में 3 लाख नए शिक्षकों की जो है भर्ती की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण की जाएगी। ठीक है, तो कल देखते हैं क्या कुछ अपडेट आती है। फिलहाल तो निगाहें पटना हाई कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं क्या कुछ अपडेट है। आप देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा में एक और शिक्षक भर्ती की तैयारी शुरू। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है STT पास अभ्यर्थियों के लिए और सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसने भी क्वालिफाइड कर रखा है उनके लिए एक बड़ी अपडेट है। और इस प्रकार से मैं आपको पहले भी अवगत कराता रहा हूँ कि बिहार में और चाहे हम बात करें यूपी में सबसे अधिक जो टीचरों के पद खाली हैं वो बिहार में खाली हैं। और ऐसे में अब सवाल ये सामने उठ के आ रहा है कि जब इतने ज़्यादा पद बिहार में शिक्षकों के खाली हैं तो सरकार इन पदों को भर्ती क्यों नहीं है। ठीक है, और इस प्रकार से आप देख रहे होंगे बेरोजगारी का आलम इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है बिहार में कि अभ्यर्थी जो हैं बेरोजगारी से त्रस्त हैं। और उन सभी का यही कहना है कि भाई जल्द से जल्द जो है सरकार उनके पक्ष में कुछ फैसला ले, क्योंकि जो भी अभ्यर्थी थे उनको इंतज़ार था कि भाई बिहार में कोई युवा जो है वो आके इसकी कमाल संभाले। लेकिन फिर से वही बात हुई है कि भाई पुराने जो सिस्टम पद्धति थी यानी कि जो पुरानी सरकार थी वही फिर से बिहार में आई है। और ऐसे में एक सवाल और उठ रहा था कि अगर हम बात करें तेजस्वी यादव की तो साफ तौर पे अभ्यर्थियों ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट के माध्यम से ये बात भी बताई थी कि शिक्षा का मुद्दा वही उजागर कर सकता है जो शिक्षित हो। तो ऐसे में आप सभी को ज्ञात है कि तेजस्वी यादव हैं वो केवल 8वीं पास हैं, तो क्या वो शिक्षकों के मुद्दे को उस लेवल तक उठा सकते हैं। तो ये तमाम बातें जो है वो सामने उभर के आ रही है। अब देखने ये होगा क्या कुछ आगे होता है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर बिहार में कोई एक ऐसा युवा उठे जो शिक्षित हो तो काफ़ी ज़्यादा जो है फ़ायदा अभ्यर्थियों को मिले, क्योंकि अगर शिक्षित युवा जो है कोई उठता है तो शिक्षा के क्षेत्र में वो बेहतरीन काम कर सकता है। दूसरी ओर अगर हम बात करें, आप देख रहे होंगे जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि माध्यमिक शिक्षा में एक और शिक्षक भर्ती की तैयारी जो है वो शुरू होने जा रही है। तो प्रदेश के एडेड माध्यमिक कॉलेजों की अगर हम बात करें तो भर्ती की तैयारी
करने वाले प्रतियोगियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने उभर के आ रही है। एक और शिक्षक भर्ती की तैयारी शुरू कर दी गई है। सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश दे दिया गया है कि रिक्त पदों का अधियाचन जो है ऑनलाइन भेजें। साथ ही चयन बोर्ड के देखिए यहाँ पर लिखा है कि अनुरोध किया गया है कि ये वेबसाइट फिर से खोला जाए। ठीक है, तो भाई अच्छी बात है। अगर जितना अधिक शिक्षकों की भर्ती खुलती है, वो जितने भी बीएड बेरोजगार छात्र बैठे हुए हैं, बीएड तो उन्होंने किया है लेकिन बेरोजगारी का आलम जो है वो बढ़ रहा है उनके सामने, तो मैं यही कहना चाहूँगा उन सभी से कि भाई कोई भी शिक्षक भर्ती आती है तो प्लीज़ आप लोग ट्राई ज़रूर करें उसमें, क्योंकि किस्मत का खेल है और कहीं भी आपका कहीं कटअप कम होता है तो कहीं जो है कटअप ज़्यादा होता है, तो इसलिए हेर फेर होता रहता है। और अगर आपने सीटेट पास किया है तो आप आवेदन के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है, और देखिए लिखा है जल्द ही वेबसाइट खुलने के समय सारणी जारी कर दी जाएगी। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने पिछले वर्ष पहली बार जिलों में ऑनलाइन आवेदन लिए थे और प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पीजीटी टीजीटी के 15,508 रिक्त पदों पर विज्ञापन 2020 जारी किया गया है। इन दिनों ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है। इसी बीच शासन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिला निदेशालय दे सकते हैं यहाँ पे प्रयागराज को निर्देश दिया है कि सभी जिलों में एडेड माध्यमिक कॉलेजों में शिक्षकों के रिक्त पदों का अधियाचन जो है फिर से लिया जाए। तो माध्यमिक देख सकते हैं कि माध्यमिक विद्यालयों में यानी कि माध्यमिक शिक्षा में एक और जो है शिक्षक भर्ती होने जा रही है। तो बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है, एक बड़ी खुशखबरी है। और कल पटना हाई कोर्ट से भी एक फाइनल डिसीजन आने वाला है सीटेट को लेकर। ठीक है, कि जिन्होंने सीट दिसंबर में भाग लिया है वो शामिल हैं कि नहीं है बहाली के लिए, तो उसका भी इंतज़ार हमें काफ़ी बेसब्री से होगा। आगे बात करें तो यहाँ पे एक ऑफिशियल लेटर भी जारी किया गया है। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा की ओर से जारी किया गया है। जिला कार्यालय पदाधिकारी स्थापना दरभंगा जिले के प्रखंड जिला पदाधिकारी हड़ताल अवधि का पूर्ण सामंजस्य हो जाने के उपरांत वेतन विपत्र उपस्थापित करने के संबंध में ये लेटर जारी किया गया है। तो इस लेटर के माध्यम से आपने देखा होगा कि भाई नियोजित शिक्षकों का हड़ताल जो है लंबे समय से बिहार में रहा है। और इस हड़ताल का सबसे बड़ा जो कारण ये था कि भाई नियोजित शिक्षकों का वेतन जो था वो बहुत कम था और इसे लेके ही काफ़ी ज़्यादा आक्रोश भी था। उनका कहना था कि भाई जो वेतन है वो बहुत ही कम रखा जा रहा है और अगर वेतन को बढ़ाया जाता है तो शिक्षकों का जो मुद्दा है वो और जो शिक्षक चाहते थे कि भाई उनका वेतन जो है बढ़े, क्योंकि आप देख रहे होंगे भाई विद्यालयों में एक तो अतिरिक्त कार्यभार भी शिक्षकों को दिया जाता है। और बात करें बिहार की तो बिहार में शिक्षकों की सैलरी जो है वो बहुत कम है। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि भाई अगर शिक्षकों की सैलरी बहुत कम है तो शिक्षकों की मांग थी कि भाई जो सैलरी है वो उनकी बढ़ाई जाए। तो वही यही अनुमान लगाया जा रहा है कि भाई नियोजित शिक्षकों का सैलरी थोड़ा बहुत बढ़ी है एक हड़ताल के बाद। ठीक है, तो उसे लेकर ही ये लेटर जो है वो जारी किया गया है विभाग के द्वारा। तो देख सकते हैं आप, ये देख लीजिए, इसमें 10 तारीख की डेट में लेटर जो है वो जारी किया गया है दरभंगा की ओर, देख सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, तमाम चीज़ें आप यहाँ पढ़ सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ हम बात करें तो फर्जी प्रमाण पत्रों से नौकरी कर रहे शिक्षकों को भी 25 शिक्षकों को जो है बर्खास्त किया गया है। देख सकते हैं कि भाई जो फर्जीवाड़ा है वो भी जो है वो बढ़ रहा है और 25 ऐसे शिक्षक बर्खास्त हुए हैं जो फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहे थे। तो अब सरकारी धन की वसूली के साथ दर्ज होगी FIR, ये भी कहा गया है। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में फर्जी अभिलेखों के सहारे नौकरी पाने वाले 25 शिक्षकों को सोमवार को BASA द्वारा बर्खास्त कर दिया गया है। ठीक है, तो बड़ी अपडेट है, जो भी अपडेट आएगी हम पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।